दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी साहब को मानहानि के केस में राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2 साल की सजा किस आधार पर दी गई, ये लोअर कोर्ट के निर्णय में क्लियर नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उस जो 2 साल की सजा है उस पर स्टे लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राहुल गांधी साहब का प्रयास होगा कि अपनी खोई हुई जो लोकसभा की सीट है उसको स्पीकर से मिलकर वापस प्राप्त करें। अब स्पीकर साहब क्या डिसीजन लेते हैं ये उनका प्रोरोगेटिव है, लेकिन आज जो चिंता जो हमारे सामने है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या वास्तव में ये राहुल गांधी साहब को रिलीफ देता है या आने वाले दिनों में राहुल साहब के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और फिर उसकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये 3 पेज का ऑर्डर है। इसमें उन्होंने रिलीफ दी, जो रिलीफ ग्रांट की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो मुख्य मुद्दे, जो ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इसकी चर्चा हम करेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो ऑर्डर है उसका पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, द अपील फाइल्ड बाय द प्रेजेंट अपेलेंट challenging the order of conviction and sentence passed by the learned trial judge is pending before appellate court। तो जो उन्होंने कन्विक्शन हुआ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे नहीं किया है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है, वो जो पनिशमेंट उनको 2 साल का दिया गया है उसको उन्होंने स्टे किया है, कन्विक्शन को स्टे नहीं किया है। तो दोनों में फर्क है। पहली बात तो ये है कि क्या राहुल गांधी साहब गुनहगार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि वो आपका केस अभी अपेलेट जज के पास है, आप वहां जाइए, लेकिन जो सजा का प्रावधान उसमें जजमेंट में दिया गया था 2 साल का, सिर्फ उस पर रोक लगाई गई है। अब रोक लगाने का कारण क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसकी व्याख्या करते हैं। Insofar as grant of stay of conviction is concerned, we have considered certain factors। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमने कुछ बातों को ध्यान में लिया है। The learned trial judge in the order passed by him has awarded the maximum sentence of imprisonment for 2 years। जो ट्रायल कोर्ट के जज है उसने मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है 2 साल का, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ये कहना है कि नो अदर रीजन, लोअर कोर्ट ने एक केस को कोट किया है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नो अदर रीजन हैज बीन असाइंड बाय द लर्नेड ट्रायल जज व्हाइल इम्पोजिंग द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी को सर्वाधिक सजा दे रहे हैं तो आपको कारण तो बताना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। तो इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। इसको एलोबरेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर्टिकुलरली व्हेन एन ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल, द लीस्ट द ट्रायल जज वाज एक्सपेक्टेड टू डू वाज टू गिव सम रीजंस एज टू व्हाई इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ही फाउंड इट इज नेसेसरी टू इम्पोज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years। अब सवाल इस बात का है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आपने जब मैक्सिमम सजा 2 साल की दे दी तो कम से कम कारण तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। दो द लर्नेड अपीलेट कोर्ट एंड लर्नेड हाई कोर्ट हैव स्पेंट वॉल्यूमिनस पेजेस व्हाइल रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन, दीज एस्पेक्ट्स हैव नॉट इवन बीन टच्ड इन देयर ऑर्डर्स। कहने का मतलब यह है कि जब अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब इस मुद्दे को उठाया और उस पर उन्होंने स्टे को रिजेक्ट किया, जब राहुल गांधी साहब के वकील कोर्ट गए, उन्होंने उनकी जो अर्जी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो सवाल अब यह है कि कारण क्यों नहीं बताए।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम सिर्फ इसलिए स्टे लगा रहे हैं क्योंकि कारण नहीं बताए गए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा ऑब्जर्वेशन है राहुल गांधी के लिए, वो कहता है पॉइंट नंबर 8, नो डाउट दैट द alleged utterances by the appellant are not in good taste। मतलब राहुल गांधी साहब ने जो मानहानि की वो कह रहे हैं कि हमने नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भी आपने अपने वक्तव्य में कहा रैली में, वो अच्छे नियत से नहीं था। दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। ए पर्सन इन पब्लिक लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज ए डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए वाइल मेकिंग पब्लिक स्पीचेस। बिल्कुल सही है। हाउएवर, एज has been observed by this court that while accepting affidavit of the appellant herein in aforementioned contempt proceeding, the appellant there herein ought to have been more careful while making the public speech। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि राहुल गांधी साहब को थोड़ा संयम बरतना चाहिए जब वो जनसभा करते हैं या लोगों के बीच में जाके बात करते हैं। Maybe had the judgment of apex court in this contempt proceeding came prior to the speech made by the appellant would have been more careful and exercised a degree of restraint while making the alleged remarks, which were found to be defamatory by the trial judge। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर ट्रायल जज को लगता है कि यह डिफेमेटरी था तो निश्चित रूप से आपको संयम बरतना चाहिए क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में। कुल मिला के एक मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कि आपने मतलब ट्रायल जज ने कोई कारण नहीं बताया, इसलिए हम आपके कन्विक्शन को स्टे करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इस पूरे निर्णय का अब आगे क्या होगा, इसके पॉलिटिकल और लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। केस के डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, ऑर्डर की डिटेल आपको बता दी। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए केस वापस जाता है, अब ट्रायल कोर्ट वापस 2 साल की सजा दे और उसमें कारण लिख दे, कारण जो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखे हैं, मान लीजिए ट्रायल कोर्ट उसको रिपीट कर दे। हाई कोर्ट ने लिखा है कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। राहुल गांधी को हमने कहा आप सॉरी मांगो, उन्होंने सॉरी नहीं मांगी। एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, इसलिए हमने 2 साल की सजा बरकरार रखी और हम दोबारा इसको 2 साल की सजा देते हैं। उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, ये एक सिचुएशन है, हम आज सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मीनवाइल राहुल गांधी साहब को लोकसभा की सदस्यता मिल जाती है, तो अगर दोबारा ट्रायल कोर्ट ने यह आर्ग्यूमेंट ले लिया कि नहीं हम तो 2 साल की ही सजा देंगे और कारण उन्होंने लिख दिए, तो दोबारा राहुल गांधी साहब को लोकसभा से निष्कासित किया जाएगा। ये हो सकता है, ये संभावना से आप रूल आउट नहीं कर सकते। पहली चुनौती राहुल गांधी साहब की ये है। दूसरी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं की कदर करते हुए ट्रायल जज दोबारा जब ये अपील में मैटर जाएगा और वो कहेंगे ठीक है राहुल गांधी साहब हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, क्योंकि अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली लिख दिया है, वार्निंग देने के बाद भी ये नहीं सुधरे, माफ़ी भी मांगने को तैयार नहीं है, हम इनकी सज़ा घटा के 1.5 साल कर देते हैं। अब क्या होगा, राहुल गांधी साहब क्या 1.5 साल जेल में रहेंगे? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। लेकिन अब लोअर कोर्ट्स ने कारण भी बता दिए, क्यों सजा दी ये भी बता दिया, और सजा को 2 साल से कम भी कर दिया कि अब आपकी कुर्सी नहीं जा रही है, लेकिन अब आप जेल जा सकते हैं। क्या 1.5 साल या 1.25 साल या 23 महीने राहुल गांधी साहब जेल रहेंगे? मैं मानता हूं कि नहीं रहेंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर उनको रियायत देगा, सजा को घटा के कम करेगा, हो सकता है माफ़ भी कर दे, लेकिन उसके लिए माफ़ी तो तब होगी जब राहुल गांधी साहब सॉरी बोलेंगे। अब राहुल गांधी साहब का ईगो बीच में आता है अपनी सजा के, अपने आप को बचाने के लिए,
तो अगर वो लोअर कोर्ट में सॉरी नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सज़ा घटाने का कारण क्या था। एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो सॉरी भी नहीं बोलना चाहता, आपको किस आधार पे आप उसकी सज़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को कुछ ना कुछ लॉजिक तो देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट तो देना पड़ेगा कि क्यों सज़ा कम की जाए। ये तो आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि वो गांधी परिवार से हैं इसलिए उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि अभी जो चुनौतियां हैं, जो कानूनी चुनौतियां हैं, वो राहुल गांधी साहब की कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अभी ये मुद्दा चलेगा, और अगर फास्ट ट्रैक पे चलता है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, समस्याएं बढ़ेंगी। तो पहली चुनौती तो राहुल गांधी साहब की है। दूसरी चुनौती उनकी है गठबंधन को लेके। गठबंधन का नाम राहुल गांधी ने दिया, अब लोकसभा की सीट चली गई। अब लोकसभा में वो वापस अगर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो राहुल गांधी में एक नई ऊर्जा होगी। वो अभी तक कोलिशन वाले ये समझ रहे थे कि शायद कोई नया नेता निकल के आएगा, लेकिन अब सवाल ये है कि कोलिशन की जो बागडोर है, क्या वो राहुल गांधी संभालेंगे? अगर राहुल गांधी कोलिशन की बागडोर संभालते हैं तो कितने ऑपोजिशन के नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ या उनकी लीडरशिप में काम करना चाहेंगे? पहला सवाल। इस कोलिशन को संभालना और कैसे मिलके काम करना है, राहुल गांधी साहब के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में आएगी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो राहुल गांधी साहब को अब मैनेज करनी पड़ेगी वो है सीट शेयरिंग, क्योंकि अब वो जब सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं, उनका हौसला बुलंद है, कर्नाटक की जीत उनके साथ है, तो वो निश्चित रूप से बार्गेनिंग में टफ बार्गेन करेंगे, जो लोकल जो रीजनल पार्टीज हैं उनको पसंद नहीं आएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी साहब अगर कम से कम 250 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी तो 450-500 सीटों पे चुनाव लड़े और राहुल गांधी साहब 300-350 पे चुनाव लड़े? क्या ये लॉजिकल लगेगा कांग्रेस को? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सीट शेयरिंग का मैनेजमेंट कैसे होगा, तीसरा पॉइंट। चौथा, जब सीट शेयरिंग एमिकेबली नहीं होगा तो दरार होगी, तो ये गठबंधन को बचा के रखना मुश्किल होगा। तो ये चौथी चुनौती। और मीनवाइल अगर वापस कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है और राहुल गांधी साहब को जेल की सजा हो जाती है, मान लीजिए, और वो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से जाएंगे, अपील के लिए जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कम सजा भी होती है तो मॉरली ये बहुत मुश्किल होगा राहुल गांधी साहब को कहना कि वो अब कोलिशन के लीडर हैं। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन में दोबारा इक्वेशंस बदलेंगी और फिर वो कांग्रेस के लिए दुखदाई होगा। ये थी पांचवी चुनौती। तो दोस्तों, कुल मिला के अभी राहुल गांधी साहब की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, और मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी साहब के वकीलों ने क्या प्रेयर की थी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि 2 साल की सजा पे स्टे लगा दिया जाए। क्या और रास्ते नहीं निकल सकते थे इस केस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए? या अर्ली हियरिंग को लेके कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा दिया जाता, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, जितनी जल्दी इसकी हियरिंग हो जाए उतना अच्छा है। अब अगर ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट और एपेलेट कोर्ट अगर उसको काम को धीरे धीरे करते हैं और चुनाव आ जाते हैं और चुनाव से ऐन वक्त पहले सजा घोषित होती है, तो क्या होगा? तो चुनौतियां बहुत हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक कॉम्प्लिकेशंस और दूसरी तरफ कोर्ट के न्यायालयों के चक्कर। अब देखना है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी साहब इसको कैसे मैनेज करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ट्रायल कोर्ट अब राहुल गांधी साहब को जब जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, या 2 साल की सजा दे रहा है या 1 साल की सजा दे रहा है, कारण तो बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि लोअर जुडिशरी या जो ट्रायल जज है वो क्या कारण लिखेगा अपने ऑर्डर में राहुल गांधी की कन्विक्शन को जस्टिफाई करने के लिए?
क्या वो दोबारा 2 साल की सज़ा लिखेंगे या कम लिखेंगे? आपका क्या कहना है? आने वाले दिनों में बहुत रोचक घटनाएं होने वाली हैं। आप भी नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।